हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 23 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 23 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है, जहां पे ऑप्शन में आपका उस्ताद अल्लाह रखा खान जो है वो दिया गया था। तो देखिए, उस्ताद अल्लाह रखा खान का जो संबंध है ना, ये आपके तबला वाद्य यंत्र से है। तो उस्ताद अल्लाह रखा खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए, इन्हें 1977 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 1982 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अन्य प्रसिद्ध तबला वादक की बात कर ले तो देखिए, शिव नारायण जोशी, परमानंद जोशी, चंद्रनाथ शास्त्री, इसके अलावा अल्लाह रखा खान, शौकत हुसैन खान, जाकिर हुसैन, ये जो आपके अल्लाह रखा खान के जो है ये बड़े बेटे थे। इसके अलावा विजय घाटे, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके तबला वाद्य यंत्र से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध की बात कर ले तो ये जो आपका 1852 में जो है वो लड़ा गया था। तो 1852 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपके जो है तीन जो आपके आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो लड़े गए थे, जो कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है ये आपका 1824 से लेकर 1826 तक चला था। दूसरे की बात कर ले तो ये आपका 1852 में हुआ था, और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध जो है ये आपका 1885 में हुआ था। तो 1852 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहने का मतलब ये कि 2001 से लेकर 2011 के दौरान जो है किस राज्य का जो जनसंख्या वृद्धि था ना, उसमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिला था। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका मेघालय राज्य था ना, इसका दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सबसे अधिक रहा था। तो मेघालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पूछा जाए कि कितने प्रतिशत जो वो दर्ज किया गया था, तो देखिए जो आपका जनसंख्या वृद्धि दर जो दर्ज किया गया था ना, वो आपका 27.8% जो है वो दर्ज किया गया था। तो ये प्रतिशत भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन वहीं अगर ओवरऑल की बात कर ले, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किसका जो है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रहा था, तो देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की तुलना में दादरा और नगर हवेली का जो दशकीय जो वृद्धि दर रहा था ना, वो सबसे ज़्यादा रहा था। कितना प्रतिशत रहा था, तो ये आपका 55.50% रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर का। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे कम जो आपका वृद्धि दर जो है ये किसका रहा था। तो देखिए, सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर रहा था ना, ये नागालैंड राज्य का रहा था। नागालैंड का जो जनसंख्या वृद्धि दर रहा था ना, ये आपका -0.47% रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो आपका केरल का रहा था, केरल का जो आपका 4.86% रहा था। वही अगर भारत का दशकीय वृद्धि दर जो ये कितना रहा था, तो देखिए 2001 से लेकर 2011 के जो भारत का जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर रहा था ना, ये आपका 17.64% रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ये किसने शपथ ली है। तो देखिए, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ये आपके जस्टिस DY चंद्रचूड़, जिनका पूरा नाम जो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। तो DY चंद्रचूड़ जो है ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है 9 नवंबर 2022 को जो है ये शपथ लिए थे। तो DY चंद्रचूड़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इनसे जो है, इनसे पहले जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी 49वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये आपके उदय यू ललित थे। और इनका जो कार्यकाल रहा था ना, ये 27 अगस्त 2022 से लेकर जो है 9 नवंबर 2022 तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात कर ले तो देखिए, भारत के जो पहले CJI थे ना, ये आपके HJ कानिया थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
इसके अलावा बात कर ले भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ना, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो किया जाता है। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस अनुच्छेद के खंड के तहत की जाती है। तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ना, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत जो वो करते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो आपका वृद्धि दर का जो लक्ष्य है ना, ये कितना प्रतिशत जो वो रखा गया था। तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो आपका लक्ष्य का जो वृद्धि दर है ना, ये 8% जो वो रखा गया था। तो 8% आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि की बात कर ले तो ये जो आपका 2012 से लेकर 2017 तक रहा था। और ये जो है भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना भी था। और इसका जो उद्देश्य था ना, वो आपका तेज, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि करना था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 जो है ये कहाँ पर आयोजित किए गए थे। तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2010 जो है ये आपका नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था। यानी भारत के नई दिल्ली में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका 2010 में कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 19वां संस्करण रहा था, जिसमें भारत जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। और भारत रैंक में जो है ये दूसरे पायदान पे जो है वो रहा था। भारत के द्वारा जो है टोटल 101 पदक जो है वो जीते गए थे, जिसमें 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। इसके अलावा बात कर ले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन पहली बार जो है किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन पहली बार है ना, ये आपका 1930 में हैमिल्टन शहर कनाडा में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रमंडल खेल का जो है पुराना नाम एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि प्रीवियस टीसीएस के द्वारा जो यहाँ से प्रश्न बना गया है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न ये बना था कि किस गेम का जो है पुराना नाम जो है ये आपका ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल का जो पहले नाम था ना 1930 में, वो आपका ब्रिटिश एम्पायर गेम्स जो है वो रखा गया था। लेकिन बाद में 1978 में जो इसका नाम बदलकर जो है वो आपका राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप इंग्लिश या फिर मैथ और रीजनिंग के कहीं से भी देख लीजिए, लेकिन जीके जीएस के जो प्रश्न है ना, आप मेरा जरूर देखा कीजिए, क्योंकि मुझे 5 सालों का अनुभव है कि टीसीएस जो है कहाँ से प्रश्न जो है वो बना सकता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जीके जीएस के जितने भी एनालिसिस होते हैं ना, आप उसे जरूर देखा कीजिए। नेक्स्ट अगर बात कर ले कि 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है, जो कि आपका 22वां संस्करण रहा था, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है ना, ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, जिसमें पदक तालिका में भारत जो है ये चौथे पायदान पे रहा था। भारत के द्वारा जो है टोटल 61 पदक जो वो जीते गए थे, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। और देखिए सबसे अधिक राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी है ना, ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा जो है वो किया गया है। ऑस्ट्रेलिया अब तक 5 बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो है वो कर चुका है। और भारत में अब तक जो है मात्र एक बार ही जो है राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था, जो कि आपका 2010 में जो है आयोजित किया गया था। और एक बात मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, मैंने एक फर्स्ट शिफ्ट में जो है थोड़ा सा गलत आपको बता दिया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये 6 बार जो है वो विश्व विजेता बन चुका है। वहाँ पे मैंने आपको 5 बार बता दिया था गलती से, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि 6 बार जो है ऑस्ट्रेलिया जो है इसका विश्व विजेता जो है वो बन चुका है। यानी ऑस्ट्रेलिया जो है ओडीआई क्रिकेट विश्व कप का जो है सबसे सफल टीम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक पूछा गया था। तो देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था ना, ये आपका बृहद्रथ था। तो बृहद्रथ आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मौर्य वंश की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए मौर्य वंश की जो स्थापना है ना, ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व में जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मौर्य वंश का जो आपका शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो ये आपका 322 से लेकर जो है 185 ईसा पूर्व तक रहा था।
इसके अलावा टीसीएस के द्वारा यहाँ से प्रश्न बनता है कि मौर्य वंश के बाद जो है कौन सा वंश आया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बृहदत्त की हत्या जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो किया गया था, यानी इन्हीं का जो सेनापति था ना ये पुष्यमित्र शुंग था और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहदत्त की हत्या की गई थी और शुंग वंश की स्थापना जो है वो किया गया था। और शुंग वंश की जो स्थापना है ना ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शेफाली वर्मा ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए शेफाली वर्मा की बात कर ले तो ये आपके भारतीय महिला क्रिकेट की जो है वो ओपनर बल्लेबाज है, तो क्रिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है यूएसएसआर यानी संघ सोवियत रूस से जो है वो लिया गया है। तो देखिए सोवियत संघ जिसका वर्तमान में नाम जो है वो रूस है और यहाँ से जो आपके मौलिक कर्तव्य, आदर्श न्याय, पंचवर्षीय योजना और पंचायती राज ये सभी जो प्रावधान है ना ये आपके रूस देश के संविधान से जो वो लिए गए हैं। तो ऑप्शन में आपका मौलिक कर्तव्य दिया गया था, तो मौलिक कर्तव्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मौलिक अधिकार की बात कर ले तो देखिए मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है ना ये आपका कहाँ से, तो यूएसए के देश के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अगर डीपीएसपी पूछा जाए तो देखिए डीपीएसपी का जो प्रावधान है ना ये आपके आयरिश संविधान यानी आयरलैंड देश के संविधान से जो है इसे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि केंद्रीय बजट 2023-24 में सप्तऋषि के अंतर्गत जो है कुल कितनी प्राथमिकताओं को जो है वो शामिल किया गया है। तो देखिए इसमें जो आपके 7 प्राथमिकताओं को जो है शामिल किया गया है, तो 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुल्तान जोहर कप ये जो आपका 2023 है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 2023 का जो सुल्तान जोहर कप है ना ये आपका मलेशिया में आयोजित किया गया था, तो मलेशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और 2023 का जो है ये कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 11वां संस्करण रहा था, क्योंकि जो आपका सुल्तान जोहर कप की जो शुरुआत है ना ये आपका 2011 में जब वो किया गया है। इसके अलावा बात कर ले सुल्तान जोहर कप ये जो आपका किस खेल से संबंधित टूर्नामेंट है, तो ये आपका हॉकी से संबंधित टूर्नामेंट है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को जो है अभिलेख न्यायालय का स्थान जो है वो दिया गया है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान जो है वो दिया गया है, तो अनुच्छेद 129 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो देखिए अगर कर्नाटक के लोक नृत्य की बात कर ले तो यक्षगान, डोलू कुनीथा, इसके अलावा नागमंडला नृत्य, जुडू हैली नृत्य, वीरगासे नृत्य और बैलाटा नृत्य ये सभी जो आपके कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। तो ऑप्शन में आपका डोलू कुनीथा नृत्य दिया गया था, तो डोलू कुनीथा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्वतंत्रता के समय भारत के लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है ये कृषि पर निर्भर करती थी। तो देखिए स्वतंत्रता के समय भारत के लगभग 75% जो जनसंख्या था ना वो कृषि पर निर्भर करता था, तो 75% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग हिंदी की अगर मैं बात कर लूँ तो हिंदी में जो आपका चेहरे का प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए चेहरे का जो प्रवाचित शब्द होता है ना वो आपका मुख होता है, मुखड़ा होता है, मुंह होता है, शक्ल, मुखमंडल, आनन ये सभी जो होते हैं चेहरे के प्रवाचित शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा उल्लू का जो है तत्सम शब्द पूछा गया था। तो देखिए उल्लू का जो तत्सम शब्द होता है ना वो उल्लुक होता है, तो उल्लुक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो है कर्ण का तद्भव शब्द पूछा गया था। तो देखिए कर्ण का जो तद्भव होता है ना वो कान होता है। इसके अलावा डूबते का तिनके का सहारा ये जो आपका अर्थ पूछा गया था इसका। तो देखिए डूबते को तिनके का सहारा का जो अर्थ होता है ना वो आपका विपत्ति में थोड़ा सहारा या फिर किसी काम का नहीं होता है। विपत्ति में थोड़ा सहारा जो है ये किसी काम का नहीं होता है। ये जो है डूबते के तिनके का सहारा का जो है वो सही अर्थ होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर विद्वान का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए विद्वान का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका मूर्ख होता है, तो मूर्ख आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कान का जो आपसे प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए कान का जो प्रवाचित शब्द होता है ना वो आपका कर्ण होता है, श्रुति पुट होता है, श्रवण होता है या फिर श्रुति होता है। इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बासी बचे न कुत्ता खाए लोक्ति का जो है अर्थ पूछा गया था। तो देखिए बासी बचे न कुत्ता खाए इसका जो लोक्ति का अर्थ होता है ना वो जरूरत के अनुसार ही जो है सामान बनाना होता है, तो ये अर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।